जी अस्सलाम वालेकुम तमाम सज्जना ते मित्रां नूं तुहाडे अपने प्रोग्राम ओला दे विच जी आयां नूं आखना वा और तुहाडा अपना मेज़बान आरिफ खान प्रोग्राम लैके हाज़िर खिदमत है। अज दे साडे इस प्रोग्राम ओला दे मेहमान खातून जनाब अलीज़ा खान साहिबा साडी खुशकिस्मती है कि खातून होने के नाते इस मुआशरे बड़ा अच्छा काम कर रही ने और अज साडे इस प्रोग्राम तशरीफ ले आईयां ने। हुण प्रोग्राम दे ओला च काहदा ओला अपने मेहमान नूं तुहाडे अगे जाहिर करिए और इन्हां नाल असीं गलबात करने आ और इन्हां कोल इन्हां दे ख्यालात और इन्हां दी जिहड़ी मुआशरे दे विच कारकरदगी दे हवाले नाल पुछने आ ताकि साडे मुआशरे विच खवातीन नूं पता चले कि औरतां जिहड़ियां ने साडे इस मुआशरे दे विच अपने आप नूं किस तरह मनवा सकदियां ने। मैं अपने प्रोग्राम दे विच इन्हां नूं वैलकम करदे होया मैं इन्हां नाल गुफ्तगू दा सिलसिला शुरू करना जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आरिफ साहब? जी क्या हाल चाल है, आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं तुहानूं अपने इस प्रोग्राम जी आयां नूं आखना वा मैडम और अज तुसीं साडे नाज़रीन और सामीन नूं ये दसो कि तुसीं इस मुआशरे दे विच खातून होने के नाते बड़ा साडा औखा जिहा मुआशरा है तो मैं चाहांगा कि अज तुसीं साडी खवातीन दा हौसला वधाउण वास्ते कुछ गल्लां जिहड़ियां ने दसो कि तुसीं इस कैरियर दे विच किस तरह आए, किदों आए और किस तरह तुसीं अपने प्रोग्राम नूं शुरू कीता है। हाँ जी आरिफ साहब, एक्चुअली तुसी क्या है कि साडे माशरे दे विच औरत नूं काम करना बड़ा मुश्किल हुंदा है। तुसी बिल्कुल ठीक फरमाया कि औरत दा मुआशरा इस मुआशरे च औरत नूं काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 80% इस साडे मुआशरे च पाकिस्तान च औरतां ही काम कर रही ने और मर्द तो 2 कदम अगे काम कर रही ने। लेकिन की है कि लोग कहते हैं कि इत्थे नहीं जाना तो यह माहौल नहीं अच्छा, उधर नहीं जाना तो यह ठीक नहीं है। मैं समझनी है, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि माहौल इंसान खुद बनाता है। एक औरत अपना माहौल खुद बनाती है। जो अपने कार चो उठ के अपने हसबैंड के नाल वो कंधे ना कंधा मिला के चलना चाहती है तो यह सोच के आती है कि अपने हसबैंड के नाल कदम ना कदम मिला के चले तो फिर वो अपना माहौल लेके कुछ। मैडम मैं तुहाडी गल थोड़ी अगे वधांदे बल्कि तुसीं सही फरमाया, लेकिन चूँकि साडा मुआशरा तुहानूं पता है कि इस हवाले नाल बड़ा तलख है और बड़ी जहालत भी है और असीं हर गल नूं गैरत दा मसला बना लैंदे आ ते ये तुसीं समझो कि जिन्नी आसान गल कर रहे हो, मेरा ख्याल है कि तुहानूं बहुत सारी मुश्किलात वेखण दे विच जरूर आईयां होणगियां ते थोड़ा जिहा अपना तजर्बा साडे नाल शेयर करो। बिल्कुल आरिफ साहब, तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि औरत साडे मुआशरे च कल्ले निकलना इतना माहौल है ना कि तुसी सोच भी नहीं सकते, बल्कि तुसी खुद अंदाज़ा कर सकते हो। और जी औरत निकलती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत जदोजहद के नाल इत्थों तक पहुँचती है। अगर कोई औरत इस मुआशरे च कामयाब है ना तो वो पिछे वो काविशां, वो मेहनतां और वो सब तो मेन चीज़ कि वो फैमिली, अगर वो मैरिड है तो वो हसबैंड और वो बच्चों का सब तो वड्डा हाथ हुंदा वो कामयाबी के पिछे, और अगर वो अनमैरिड है तो वो फैमिली मदर एंड फादर का हाथ हुंदा है ओदी कामयाबी दे पिछे। और अगे लैके चलना उस चीज़ नूं उसदे अपने हाथ च हुंदा कि उन्हें अपनी सब दी इज्जत एतमाद लैके किस तरह चलना। उहदे लई उन्होंने बड़ियां मुश्किलों का सामना करना पैंदा है, बड़े ऐसे लोगों का सामना करना पैंदा है। मुश्किलों का सामना करना पैंदा है औरत नूं इस मुआशरे च रह के, लेकिन कामयाब भी अजकल के दौर च औरत ही है, मेरा ख्याल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है मैडम अलीज़ा साहिबा नाल और माशाल्लाह इन्होंने बहुत प्यारी गल की है कि माहौल जड़ा ना इंसान के अंदर का होंदा है और ये कोई शक नहीं कि अगर इंसान अंदरों मजबूत है तो फिर मुआशरे की जिहड़ियां गल्लां ते मामलात ने उहदे ते असरअंदाज नहीं होंदियां। मैं अगे वधदे होए मैडम नूं पुछना चाहांगा कि मैडम साहिबा तुसीं शोबस दे नाल वाबस्ता हो, तुसीं सहाफत दे नाल वाबस्ता हो, मीडिया दे नाल तुहाडा एक जिहड़ा है वो काफ़ी अरसा है तो ये जरा सानूं दसो अपने साडे नाज़रीन ते सामीन नूं कि तुसीं इस जिहड़ा सिलसिला है सहाफत दा या जिस तरह तुसीं अपना इस शोबे च आए हो किदों तो शुरू किया और किवें तुहानूं ये शौक पैदा होया कि तुसीं अपना मीडिया दे विच आके अपना किरदार अदा करो और अपनी आवाज़ नूं बुलंद करो, ये जरा साडे सामीन नूं दसो। हाँ जी आरिफ साहब, एक्चुअली मैं 2010 या 12 ਦੇ ਵਿੱਚ शोबिस च आई और मैं PTV ਦੇ चाइल्ड करैक्टर किए और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन है कि मैं लिमिटेड काम किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया लेकिन अच्छा काम किया है कि मेन करैक्टर अच्छे करैक्टर किए, फिल्म ड्रामा कमर्शियल वीडियो सॉन्ग वगैरह किए। फिर मैं इसी तरह ही नाल चलदे TV एंकर का काम कर रही हैं कि एज आ न्यूज़ दे विच मैं चैनल से एज आ एंकर काम कर रही हैं और
ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੈਂ किस लिए निकली है, मेरी फैमिली की है। तो कभी भी औरत डगमगाती नहीं है, कभी भी औरत नाकामयाबी का सामना नहीं करती, वो हमेशा कामयाब ही होंदी है। अगर वो ऐ सोच लेते कि चलो ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਦੇਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸ਼ੋਬਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸਾਮਈਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਕਫਾ, ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। No. आप अपने बड़े बड़े कामों को अहमियत देने में अपनों की छोटी छोटी खुशियां मिस तो नहीं कर रहे हैं? लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਅਲੀਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਖਾਤੂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਖਤਾ ਰੱਖਣ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, और मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला। जी बहुत अच्छा पैगाम है जी कि कोई भी कौम होवे, कोई भी अफराद और मुआशरा होवे, जिन्नी देर तक करो मेहनत जड़ा उत्ते यकीन नहीं रखदियां कदी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। ਤੇ ਇਸ ਓਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਖਾਤੂਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਦੀ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾ ਲੋਗੇ। जी बहुत अच्छा जी। मैडम साहिबा का यह कहना कि मुआशरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਕਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।